तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर। और जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। हम आज एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के 21 जून 2024 के चार्ट को। और अगर आपने 20 जून का वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो जोन है यहाँ पर लिमिट सेलर्स हमें एक्टिव होते हुए दिखे थे और हमने ऑब्जर्व किया था और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं ओपन होता है ऊपर और लेट मी पुट वॉल्यूम प्रोफाइल, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, वंस प्राइस स्लिप्स बैक टू द वैल्यू एरिया ऑफ द प्रीवियस डे, देन हमें एक प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें मिला। हमने डिस्कस किया था कि पहला लेवल हम इसको टारगेट कर सकते हैं और अगर ये भी लेवल निकल जाता है तो हम प्रीवियस डे के जो वैल्यू एरिया लो है उसको टारगेट कर सकते थे। दोनों ही लेवल अचीव हुए। सो आइए देखते हैं कि 21 जून का चार्ट कैसा था और ऑर्डर फ्लो को यूज करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे बेहतर बना सकते थे। सो एनालिसिस करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं 30 मिनट का चार्ट और ये है गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म, जिसमें हम फुटप्रिंट चार्ट को यूज करके ऑर्डर फ्लो को एनालाइज कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम मार्केट बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स को एनालाइज करके सेंटिमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो लेवल है, जिस लेवल पे प्रीवियस डे हमें लिमिट सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखे थे, नियरली सेम लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो हमें प्रेजेंस ऑफ लिमिट सेलर्स देखने को मिल सकते थे। और अगर हम 5 मिनट्स का टाइम में जाएं और चार्ट को अगर एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं मैं मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए एक और इंडिकेटर का यूज़ करता हूं, जो कि वीवैप है, जो कि सेंटिमेंट को गेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखें पहले 5 मिनट्स का कैंडल में जो वीपीओसी था वो था इस लेवल पे, और यहाँ पे हमें एक लिमिट सेलिंग देखने को मिली थी, जिसके वजह से एक डाउनफॉल देखने को मिला था। प्राइस ने जो रिवर्सल लिया था वो भी इसी लेवल से लिया था। तो ये कंफर्मेशन है कि आज ये लेवल जो है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंट। वंस प्राइस जो है वो सस्टेन होने लग गई वीवैप के नीचे और ये लेवल निकालने के बाद में एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला था, जहां पे कि हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप देखें कि यहाँ पे एक लिमिट बाइंग एक्टिविटी हुई थी और ये भी एक लिमिट बाइंग एक्टिविटी हुई थी, जिससे कि एक सपोर्ट का हम एनालिसिस कर सकते थे कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट है और जिसकी वजह से एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, प्राइस में अप स्विंग देखने को मिला। लेकिन स्टिल सिंस मार्केट वाज वेरी बियरिश दैट डे, इसकी वजह से वीवैप से हमें प्राइस का रिजेक्शन भी देखने को मिला। जनरली मैं क्या फॉलो करता हूं कि अगर मार्केट बहुत ही बियरिश है तो वीवैप एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का एक जोन माना जाता है कि प्राइस जब जब इस वीवैप के पास में आएगा तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वैसे ही हुआ। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल में जिसका वीपॉक जो है वो ऑन द अपर साइड है, इट इंडिकेट्स कि सेलिंग जो है वो एक्टिव है। प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और इस लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। 1.6K की बाइंग, 1.8K की लिमिट बाइंग। देन एक बार जब ये लेवल निकल गया, अगर आप देखेंगे ये एडजेसेंट पीओसीज थे, बायर ने बहुत कोशिश की इस लेवल को सस्टेन करने की, लेकिन वंस दिस लेवल ब्रोक डाउन तो हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। अगर आप देखें कि यहाँ पे भी एक
लिमिट बाइंग एक्टिवेट हुई थी और लिमिट बाइंग एक्टिवेट होने के साथ में प्राइस में एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा रिवर्सल था और ये रिवर्सल भी वीवैप को ब्रेक करने के बाद में इस लेवल पे जाकर के प्राइस जो है उसने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप देखें कि ये लेवल पे हमें एक एक्टिव लिमिट सेलिंग देखने को मिली थी और ये लेवल वही लेवल है जहां पर 1.8 के की लिमिट सेलिंग देखने को मिली थी इन द मॉर्निंग सेशन, जिसने कि प्राइस को पूरा का पूरा रोटेट कर दिया। प्राइस अगेन इस लेवल पे आई, अपना सपोर्ट मिला और अगेन एक बहुत ही वॉलेटाइल था मार्केट और बहुत ही अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। एज एन स्कैल्पर ऐसा मार्केट बहुत ही अच्छा होता है जिसमें आप आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को प्लान कर सकते हो कि एट दिस लेवल आई एम गोइंग टू सी सम रिवर्सल और एट दिस लेवल आई एम गोइंग टू सी सम रिजेक्शन इन द प्राइस। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर आप देखेंगे कि इसी लेवल से क्यों रिवर्सल आया, तो अगर हम 30 मिनट्स का एनालिसिस करें और हम पाएंगे कि on 19th of June at this place you can see some adjacent POCs 19th को भी है और 20th को भी है। तो ये जो लेवल था यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लिमिट बाइंग एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं आप। अगर आप ये वाला जोन देखेंगे तो अच्छी खासी लिमिट बाइंग एक्टिवेट हुई थी और इसी के बाद से एक अपट्रेंड, एक सपोर्ट यहाँ पे मिला था और एक अपट्रेंड भी देखने को मिला था। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपना कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसको प्लान करने के लिए मैं यूज करता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल। ये 30 मिनट का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो कल अगर प्राइस विद इन दिस वैल्यू एरिया ओपन होती है, सो वी कैन अगेन सी सम साइडवेज मूवमेंट। अनलेस प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे, हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर प्राइस कहीं इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ये लेवल जहां से काफ़ी टाइम हमें लिमिट बाइंग देखने को मिली थी, एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहा था, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है, अगर ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स अगर हमें एक 15 मिनट्स हाफ एन आवर की पूरी कैंडल यहाँ पे क्लोज होते हुए नहीं दिखती है, अगर हमें दिखती है तो प्राइस जो है वो 19th ऑफ जून के प्रोफाइल में शिफ्ट हो जाएगी और हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आप आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ऑर्डर फ्लो को एनालाइज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि क्या हमें इस लेवल से रिवर्सल देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें ये भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 19th ऑफ जून का वैल्यू एरिया लो। सो गाइज, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप बिगनर हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज सब्सक्राइब टू गो चार्टिंग एंड इन्वेस्ट in yourself in learning institutional tools like volume profile, order flow analysis। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अगर आप ओपन करते हैं अपना अकाउंट तो आपको 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।